को बहुत देर से प्रसव पीड़ा हो रही थी। बाहर उसका पति और उसकी सास बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। वहीं संध्या की बेटी भूमि भी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर सबको बताया कि संध्या ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। देख रहा है मोहन, इसने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया है। मुझे तो लगता है ये मनहूस है। पहले इसको पैदा कर दिया, अब दूसरी भी बेटी पैदा कर दी। अब मैं क्या करूं माँ? दो लड़कियों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? बाबा, मेरी बहन आई है, देखने चलो ना। चुप हो जा। बड़ी अच्छी खबर सुनाई है ना तेरी माँ ने। तुझे देखना है ना अपनी बहन को। जा अंदर जा और जाकर अपनी बहन को आराम से देख। और अपने पिताजी की बातें सुनकर भूमि अंदर चली जाती है। मोहन बेटा सुन, मैं जो बात तुझसे कहने जा रही हूँ शायद तुझे लगे कि मेरी माँ क्या कह रही है, लेकिन बेटा दो लड़कियों की जिम्मेदारी, उनकी शादी ब्याह सब कुछ तू कैसे संभालेगा? मेरी बात मान, घर चल, पड़ी रहने दे इसको यहीं अपनी दोनों बेटियों के साथ। जो 2 बेटियां पैदा कर सकती है तो आगे तो उससे उम्मीद ही मत कर कि वो तुझे बेटा पैदा करके देगी। और अपनी माँ की बात सुनकर मोहन संध्या को उस हालत में छोड़कर घर चला आता है। उधर काफी देर तक नर्स उन दोनों को ढूंढने के बाद संध्या से आकर कहती है, तुम्हारे कहने पर मैंने सारे हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया है, लेकिन तुम्हारी सास और तुम्हारा पति कहीं भी नहीं है। माँ, दादी बाबा से कह रही थी कि देखो दूसरी भी लड़की पैदा की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नर्स, मुझे पता चल गया है। वो लोग घर चले गए होंगे। और नर्स के जाने के बाद संध्या सोचने लगी कि अगर वो घर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, और ये सोचकर ही उसकी आत्मा कांप गई। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद भी संध्या से मिलने के लिए ना तो उसकी सास आई और ना ही उसका पति आया। संध्या को अब घर जाते हुए भी बड़ा डर लग रहा था। उसने अपनी बेटी भूमि का हाथ पकड़ा और अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल से निकल गई। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? घर चलो ना, देखो मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। नहीं मेरी बच्ची, अब हम घर नहीं जाएंगे। अब हमारी जगह उस घर में नहीं है। और उधर घर पर माँ, क्या कहती हो? क्या मैं लेकर आ जाऊं उनको घर? हरगिज नहीं, उसे जहाँ जाना है चली जाए। मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी मोहन, और देख लेना पहली बार में ही बेटा ही होगा। मुझे कितनी चाहत है कि बेटा होगा। अगर बेटा हो जाता ना तो मैं भूमि को भी अच्छे से पाल लेता, लेकिन 2 बेटियों की जिम्मेदारी, मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है माँ। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? कहा ना तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, वो रहे अपनी बेटियों के साथ। और उधर संध्या अपनी दोनों बेटियों के साथ चलते चलते थक चुकी थी। वो एक जगह बैठ जाती है। माँ, बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज भूख भी लगी है। माँ, अस्पताल से क्यों आ गई? वहाँ पर कम से कम खाना तो मिल रहा था। बेटा, बस अस्पताल में इतने दिन ही रह सकते थे, इससे ज्यादा दिन हमें नहीं रखते वो। मेरी बेटी को भूख लगी है, रुक मैं अभी कुछ देती हूँ। संध्या ने इधर उधर देखा। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई इधर उधर आ जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। और तभी संध्या ने वहाँ से गुजरने वाली एक औरत को आवाज देकर रोका। सुनो बहन, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को भूख लगी है, इसे कुछ खाने को दे दो। पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चों को पकड़ कर ले आते हो तुम लोग और भीख मांगने लगते हो। मेरे पास क्या खजाना रखा हुआ है जो मैं तेरी बेटी को खिला दूं? नहीं नहीं बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने दूसरी बेटी को भी जन्म दिया है, इसलिए ससुराल वालों ने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया है। अब 2 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? 4 दिन हो गए हैं मैंने इस बेटी को जन्म दिया है इस हालत में। अब तुमसे क्या कहूँ बहन, मेरे ऊपर रहम खाओ, मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दे दो। ये तुम क्या कह रही हो? क्या सचमुच में तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि तुमने दूसरी बेटी को जन्म दिया है? हाँ बहन, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दो, इसने कुछ नहीं खाया है सुबह से। और तब उस औरत को संध्या के ऊपर बड़ी दया आती है। वो एक ब्रेड का पैकेट और दूध लाकर संध्या को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बहन, लेकिन तुम अब कहाँ जाओगी? तुम तो अभी जच्चा हो, इस हालत में इस तरह रोड पर रहना भी तो ठीक नहीं होगा। रुको, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस? वो किस लिए? अरे और नहीं तो क्या, इस हालत पर रोड पर रहोगी? मैं पुलिस बुलाती हूँ, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं इंतजाम करवा देगी।
और तभी वो औरत अपने फोन से पुलिस बुला लेती है। पुलिस को जब ये पता चलता है कि संध्या ने अभी 4 दिन पहले ही एक दूसरी बच्ची को जन्म दिया है और घर वालों ने उसे निकाल दिया है, ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता है। कहाँ रहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले? बताओ मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। अरे ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया उन्होंने? मैडम जी, मुझे ससुराल वापस नहीं जाना है। आप मुझे वहाँ छोड़ भी जाएंगी तब भी वो लोग मुझे वहाँ से निकाल देंगे या मेरी बेटियों के साथ कुछ कर देंगे। कह तो तुम भी ठीक रही हो, लेकिन 4 दिन की जच्चा के ऊपर शर्म नहीं की, वो भला किसकी शर्म करेंगे? और फिर पुलिस संध्या और उसकी दोनों बेटियों को जीप में बैठाकर एक आश्रम में छोड़कर आती है। हे भगवान, दया नहीं आई उन लोगों को तेरे ऊपर? इतनी छोटी बच्ची के साथ कैसे छोड़ दिया? एक काम करो, तुम अभी आराम करो, तुम्हें 2 महीने तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर संध्या आश्रम में रहने लगी। भूमि वहां पर और बच्चों के साथ खेलने कूदने लगी। 2 महीने हो चुके थे। संध्या आश्रम की मालकिन के पास जाती है। मैडम, आपकी मेहरबानी से मैं अब काफी अच्छे तरीके से संभल चुकी हूँ। बस आप मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए ताकि मैं अपनी बेटियों का ख्याल रख सकूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। और यहाँ आश्रम में भी हम ज्यादा दिनों तक इस तरह नहीं रखते हैं। हम उन्हें काम सिखाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम आता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे। तुम अच्छे से खाना बनाना सीख जाओगी और फिर अपना काम शुरू करना, अपनी बेटियों को पालना और उन्हें काबिल बनाना। फिर संध्या वहीं पर कुकिंग कोर्स करती है। वो वहां पर हर तरह का खाना बनाना सीख जाती है। आश्रम के आखिरी दिन आश्रम वाले उसकी मदद के लिए उसे 20,000 रुपए देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना और दोनों लड़कियों की अच्छे से परवरिश करना। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में एक बार फिर तुम्हारी सास का तुम्हारे साथ सामना हो और वो देखें कि वो जिन लड़कियों को अस्पताल में लावारिस छोड़कर गई हैं ना, वो कितनी कामयाब हो गई हैं। मैडम, आपकी ये बात मैंने गांठ बांधकर अपने दिल में रख ली है और देख लेना, एक दिन मैं अपनी बेटियों को इस काबिल बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। संध्या सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और उसके बाद वो कुछ पैसों से अपना खाने का काम शुरू करती है। अपनी दोनों बेटियों के साथ वो सड़क के किनारे खाना बेचने लगती है। लोगों को उसके हाथ का खाना बेहद स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे संध्या की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है। वो भूमि का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कर देती है और छोटी बेटी का नाम वो कनक रखती है। उधर मोहन की माँ उसकी दूसरी शादी कर देती है। शादी के बाद उसको बेटा होता है और मोहन बहुत खुश होता है। अब वो केवल अपनी पत्नी की बात सुनता, अपनी माँ के ऊपर जरा भी ध्यान न देता और उसकी पत्नी उसकी माँ से सारे घर के काम करवाती और उसे खाने के लिए भी नहीं देती। संध्या कितनी अच्छी थी, कितने अत्याचार किए मैंने उस पर, लेकिन फिर भी वो मुझे समय से खाना देती थी, कितना ख्याल रखती थी। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। समय कई साल आगे निकल जाता है। अब संध्या का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाती थीं। रहने को अच्छा सा घर था और उनके पास अपनी गाड़ी भी थी। एक दिन सुबह सुबह भूमि आकर जब रेस्टोरेंट को खोलती है तो एक बूढ़ी औरत वहीं पर बैठी हुई रो रही थी। अरे अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हैं आप और क्यों रो रही हो? बेटी, मेरे बेटे और मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कल से कुछ नहीं खाया है बेटी, बहुत तेज भूख लगी है। अरे खाने की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये हमारा ही रेस्टोरेंट है। अंदर चलिए, मैं आपको खाने के लिए कुछ देती हूँ। भूमि उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और एक चेयर पर बिठा देती है। तभी संध्या भी कनक के साथ वहाँ आ जाती है और एक बूढ़ी औरत को कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर वो भूमि से सवाल करती है, मम्मी, इनको इनके बेटे ने घर से निकाल दिया है और ये बहुत भूखी है। मैं तो इनको खाना दे रही थी। और संध्या ने जैसे ही पास जाकर बुढ़िया को देखा, वो हैरान हो गई। वो तो उसकी सास थी। भूमि बेटी, इनको ब्रेड मत देना खाने के लिए, इन्हें सुबह सुबह पराठे खाने की आदत है।
संध्या की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत संध्या की तरफ देखती है और फिर कुर्सी से उठकर वो संध्या के पैरों पर गिर जाती है। अरे, आप मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रही हैं? मुझे माफ कर दे संध्या, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुझे अस्पताल में छोड़ दिया और मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। उसको बेटा हुआ, लेकिन मेरी कदर उस घर में कुछ नहीं रही बेटा। और परसों मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरे पोते ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? आपके पोते ने आपको घर से निकाल दिया? पर आपको तो पोता ही चाहिए था। माँ, ये कौन है? मेरी प्यारी बेटियां, सुनो, ये तुम्हारी रिश्ते में दादी लग, लेकिन इन्होंने जो तुम लोगों के साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। कनक, तुम्हारे जन्म लेने के बाद इन्होंने मुझे, भूमि को और तुम्हें अस्पताल में छोड़ दिया। दादी, ये आप हो? मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है बेटा, इसीलिए आज भगवान मुझे तेरी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि मैं अपने किए की माफी मांग सकूं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तुम तीनों माफ कर दो। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? भगवान आपको माफ करे। भूमि, कनक, तुम दोनों इनको आराम से खाना खिलाओ और सम्मान के साथ यहाँ से भेज दो। लेकिन मम्मी, ये तो हमारी दादी है ना, ये कहाँ जाएंगी? काश तुम्हारी दादी ने भी ये बात तुम्हारे पैदा होते समय समझ ली होती। छोड़ो ना मम्मी, अब गुस्सा शांत भी कर लो। दादी है, कहाँ जाएंगी ये? अपनी बेटियों की बात सुनकर संध्या अपनी सास को अपने पास ही रख लेती है और अब संध्या की सास अपनी दोनों पोतियों से बेहद प्यार करती है।